मिसेस पलक, हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर, मुझे ले जाने के बजाय तुम इनकी तलाशी करो, इनके ठिकाने की तलाशी करो। आई एम श्योर तुम्हें दक्ष जरूर मिल जाएगा। हम सर्च वारंट के बिना इनकी कोई तलाशी नहीं ले सकते। लेकिन आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। यू आर अंडर अरेस्ट मैडम। आप लोग मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मैंने किया क्या है? अटेम्प्टेड रॉबरी। आपने इनके घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है। वैसे तो बेचारी अच्छे घर की लगती है, लेकिन आजकल किसी का क्या भरोसा। अच्छे लोग ही अक्सर धोखा दे देते हैं। छोड़ो मुझे। चलिए हमारे साथ। माँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। चलिए। छोड़ो। पलक। भगवान का शुक्र है भाई साहब ठीक है। पलक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो जा रही थी तो मैंने पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। भगवान करे वो ठीक हो। कहाँ गई होगी पलक? मुझे घर पर फोन करना है। अभी आप कोई फोन नहीं कर सकती। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? क्या ऐसी होती है पुलिस? निर्दोष लोगों को पकड़ कर लेकर आती है। मैंने कहा ना मुझे फोन करना है, मुझे फोन दीजिए। ए, ज्यादा आवाज मत कर। तुम्हारे साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। हमारा हाथ उठ गया ना तो आवाज बंद हो जाएगी तेरी, समझा क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? ये मेरी बेटी पलक का फोन है। कौन बोल रही है आप? अरे वो पुलिस स्टेशन में है, उसको हम यहाँ अरेस्ट करके लेके आए। कौन से पुलिस स्टेशन में? ओशीवारा पुलिस स्टेशन। थैंक यू ऑफिसर। क्या बात है अपेरा? कौन है पुलिस स्टेशन में? पलक। क्या? पलक को ओशीवारा पुलिस स्टेशन वाले अरेस्ट करके लेके गए। इस वक्त वो वहीं पर है। पलक पुलिस स्टेशन में? अब क्या करे हम? किससे कहे? प्रांजल भी तो नहीं है यहाँ। उनसे भी बात नहीं कर सकते, वरना और ज्यादा टेंशन हो जाएगा तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करेंगे अब? चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। जी। उस माता ने कितने पैसे खिलाया तुमको? क्या बोली? हमने पैसा खाया है? क्या बोली रे तू? ऑफिसर! कबीर, अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी मां का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप पुलिस स्टेशन में। ये सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। मैं माँ के घर गई थी। दक्ष जरूर माँ की कैद में है। आप प्लीज उनके घर पर रेड डालिए। सर्च वारंट के बिना हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते पलक। तो क्या हम सर्च वारंट नहीं निकाल सकते? आई विल ट्राई। फिलहाल मैं उसके बंगले और उसके आश्रम की पूरी निगरानी रखूंगा। वहां होने वाली सारी गतिविधियों की जानकारी मुझे मिलती रहेगी और साथ में मैं प्रांजल को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस तरह प्रांजल को दक्ष को ढूंढने के लिए अकेले नहीं निकलना चाहिए था। उसके जान को भी खतरा हो सकता है। कबीर, प्रांजल अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वो अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अकेले ही दक्ष को ढूंढने निकल चला। कबीर, उस टूटे फूटे घर में मैं जहां गई थी वहां कोई ना कोई राज जरूर छुपा है।
फिलहाल प्लीज मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकालिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ऑफिसर, इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है? क्या चार्ज है इन पर? अटेम्प्टेड रॉबरी। ये वहां पर चोरी करने गई थी। What rubbish! तुम जान रही हो तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे इनके बेल पेपर्स, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मिसेस पलक, आप इन पर साइन कर दीजिए प्लीज। अब आप आराम से घर जाइए। ओके? थैंक यू। चलो। सुषमा, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना, मुझे घर जाना है। देखिए, थोड़े दिन आप यहीं आराम कीजिए। अगर घर आ गए ना तो इनकम टैक्स वाले आपको परेशान कर देंगे। अब कुछ नहीं होगा, मुझे घर जाना है, बस सब ठीक हो जाएगा। पापा जी, अब आप घर जा सकते हैं। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को संभाल लिया है, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पापा जी। थैंक्स बेटा। एक बात कहूं, तुम हमारे दामाद नहीं बल्कि बेटे हो। वो पलक नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? मैं देखती हूँ। घर में मुसीबतें कम थी जो पलक ने यहाँ से जाकर सबको मुसीबत में डाल दिया। घर में सबको कितना टेंशन हो गया। बुआ, अरे हमारे खानदान की तो नाक कटवा दी उसने। पहले दक्ष गया, फिर प्रांजल, और अब ये गई। पलक के बारे में कुछ पता चला? पलक बेटा, तुम आ गई? तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, इस वक्त हमारे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। ऐसे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अगर कहीं भी बाहर जाना हो तो किसी को साथ लेके जाया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्लीज अपना ख्याल रखो बेटा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अब हम पापा जी को घर पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स वहां भी आ गए तो? अरे भाभी जी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। इस वक्त अगर मैंने इन्हें माँ के बारे में बताया तो सब टूट जाएगा, लेकिन बताना भी तो जरूरी है। क्या करूं मैं? देव बेटा, संभल के, इन्हें कमरे में ले जाते हैं। चलो। पलक, बेटा कहाँ गई थी तुम? और पुलिस क्यों ले गई थी तुम्हें? वो दादी, बात यह है कि मैं मंदिर गई थी और मुझे पूरा यकीन है कि दक्ष मां की कैद में है। दक्ष की जान को खतरा है। हमें उसे किसी भी तरह बचाना होगा। मां कुछ भी कर सकती है। पलक, ये सब बातें तुम उनके सामने मत करना। वो पहले से ही परेशान है। ये सब सुनेंगे तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। पलक बेटा, तुम इन सब में मत पड़ो, ये सब प्रांजल को संभालने दो। दादी, अगर मां ऐसी ही हरकतें करती रही तो प्रांजल की जान को भी खतरा है। बेटा, तू प्रांजल को फोन कर और पूछ के वो कहाँ है। मां, मैंने उसे बहुत फोन किया लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है।
मुझे कैसे भी दक्ष का पता लगाना ही होगा। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं है माँ कितनी खतरनाक है। पलक बेटा, सुषमा ठीक कह रही है। तुमने दक्ष को ढूंढने की कोशिश की ना, क्या हुआ? पुलिस उठाकर ले गई ना। बस बहुत हो गया, अब कम से कम इस घर में चुपचाप पड़ी रहो। प्रांजल और देव जो भी कुछ करता है ना, उसे चुपचाप करने दो। ये प्रांजल ने अपना फोन क्यों बंद रखा है? भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। सबको प्रांजल पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं प्रांजल को कैसे बताऊं कि दक्ष मां के कब्जे में है? जब तक प्रांजल को पता नहीं चलेगा, वो दक्ष को ढूंढेगा कैसे? पलक वहां तक पहुंची कैसे? कहां थे तुम सब लोग? मुझे लगता है अब दक्ष का ठिकाना बदलना होगा, क्योंकि अब पुलिस की निगाह हमारे ठिकानों पे होगी। माँ के अड्डे और माँ के बंगले पर आप लोग हर पल नजर रखेंगे। एक सेकंड के लिए भी वो हमारी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस बारे में कोई भी किसी से कोई बात नहीं करेगा। जी सर। क्योंकि एक अनऑफिशियल तहकीकात है। अब तक हमारे पास माँ के खिलाफ कोई भी सर्च वारंट नहीं है, इसलिए कोई भी माँ के ठिकाने, माँ के अड्डे पर रेड नहीं करेगा। जैसे ही आप लोगों को कोई गड़बड़ी नजर आएगी, आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके। मुझे जाकर पलक से मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पलक से मिल सकता हूं? तुम पलक से क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उनसे कुछ खास बात करनी है जो मैं उन्हीं के सामने कर सकता हूं। देखो कबीर, तुम पलक को इन सब बातों से दूर ही रखो। वैसे भी दक्ष और प्रांजल के ना होने से पलक बहुत परेशान है, और हम सब पलक को लेकर बहुत परेशान हैं। अब हम नहीं चाहते कि पलक और किसी मुसीबत में उलझे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें इन सब चीजों से दूर रखता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सर, माँ का जो टूटा फूटा खंडर है उससे बाहर कुछ गड़बड़ चल रही है। लगता है कुछ हो रहा है यहाँ। ठीक है, तुम लोग उन पर नजर रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। ओके ओके सर। क्या हुआ कबीर? कुछ पता चला? लगता है कुछ पता चल रहा है। मुझे जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगा। ओके, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं पलक, तुम मत जाओ। तुम्हारा वहां जाना खतरों से खाली नहीं होगा। मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे संभल के जाना। हे भगवान, पलक को कुछ ना हो, उसकी रक्षा करना। यकीन नहीं होता कि इस सब के पीछे माँ का हाथ है। उन्होंने मेरे दक्ष को तक नहीं छोड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। कम ऑन, फॉलो मी। चलो, क्या इसमें? नीचे जाओ। खोल, खोल। चल, रहने दे। क्या साहब, आप तो ऐसे छापा मार रहे हैं जैसे हम कोई खजाना लेके जा रहे हैं। इसमें तो सिर्फ पूजा के फूल है। जाने दो उन्हें ऑफिसर्स, लेट देम गो। कबीर, कबीर प्लीज इन्हें जाने मत दो। कबीर, इनसे पूछताछ करो, हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। आई एम श्योर, प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते हैं पलक, हमारे पास इनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है। देखो, तुम ऑलरेडी मुसीबत में फंस चुकी हो, मैं तुम्हें दोबारा मुसीबत में नहीं ढकेल सकता हूँ पलक। मुझे पूरा यकीन है दक्ष यही है, मैं भी चेक करके आती हूँ फिर। पलक,
किसी को अंदर देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माँ ने दक्ष को अंदर ही रखा था। अब अंदर कोई नहीं है, मैं क्या करूं? पलक 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 प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ पलक प्लीज। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनके अगेंस्ट। क्या करें हम, बोलो? हम कानून इस तरह नहीं तोड़ सकते हैं पलक, प्लीज। गुड, वेरी गुड। जो मुझे रुलाने की कोशिश भी करेगा वो इसी तरह से रोएगा। जो मेरे साथ खेल खेलेगा उसकी हार तो निश्चित है। और पलक, पलक तो एक नाजुक सी जान है। अब देखना कैसी सबकी पलकों से गिरती है पलक, क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है। जिंदगी के साथ साथ मौत का खेल भी खेल सकती है ये माँ। बेटा देव, पलक को फोन लगाओ, देखो कहाँ है और क्या हुआ ये भी। क्या हुआ पलक बेटा? दक्ष का कुछ पता चला? कहाँ है वो? लगता है ये माँ बहुत ही चालाक औरत है। उसे इस बात का इल्म हो गया होगा कि हम उसके अड्डे पे आने वाले, इसलिए उसने वहां से दक्ष को गायब कर दिया। मां पूर्णानंदा अपनी हद पार कर रही है। कबीर, तुम जो कुछ भी कह रहे हो अगर ये सही है तो तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेता मां पूर्णानंदा के खिलाफ? हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो कोई आम औरत नहीं है। तो हम भी जानते कि वो आम इंसान नहीं है, पर अब मैं ये भी जानने लगा हूं कि वो एक शातिर दिमाग औरत है और धोखेबाज है। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। पापा, बात यह है कि बस बेटा पलक, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम इस घर की बहू हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मुसीबत में फंसो, ठीक है? लेकिन पापा। बस बेटा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे बात नहीं करनी। बेटा देव, प्रांजल को फोन लगाओ और उससे कहो दक्ष को ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह काम पुलिस का है। बेहतर होगा अगर पुलिस उसे ढूंढे। पापा, मेरा साथ देने का वादा किया था माँ ने और बदले में इतना बड़ा धोखा दिया।